हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास फर्स्ट से लेकर और 10th तक इंपॉर्टेंट वीडियोस न्यूज आएंगी और 7th और 8th का सीरियल चल रहा है फ्रेंड्स। तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं लेके आया हूँ एक क्लास 11th का चैप्टर है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, है ना। बायोलॉजी का चैप्टर है। तो पहले शुरू में एक जो है तो यहाँ पे आप सुविचार कह सकते हैं, थॉट्स के माध्यम से हम शुरू करेंगे। द गुड फिजिशियन ट्रीट्स द डिजीज़, द ग्रेट फिजिशियन ट्रीट्स द पेशेंट्स हु हैज़ द डिजीज़। ओके, तो इसका मतलब सब समझ गए होंगे। जो गुड फिजिशियन होता है वह डिजीज़ को ट्रीट करता है, उसको सुधारता है ना। कोई भी रोग हो गया उसका जो है इलाज करेगा गुड फिजिशियन जो होगा। और द ग्रेट फिजिशियन ट्रीट्स द पेशेंट्स हु हैज़ द डिजीज़, जिसको डिजीज़ है, जिस पेशेंट को डिजीज़ है, एक ग्रेट फिजिशियन उसी को ट्रीट करेगा। तो आप इससे बहुत अच्छी सी थॉट ले सकते हैं। तो लाइफ क्या है, मैं आज ये बताने जा रहा हूँ आप सभी को। क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। चलिए डिफिनीशन देखते हैं लाइफ की। इट इज़ एन यूनिक complex organization of molecules that express itself through a chemical reaction which lead to growth, okay, development, responsiveness, adoption और reproduction। okay, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यह एक यूनिकनेस, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन और मॉलिक्यूल्स होता है ना, और जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडॉप्शन और रिप्रोडक्शन करता है। यहाँ पे आप इतना समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, तो देख लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स: डिफिनिट शेप एंड साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। इनको डिटेल में समझते हैं। ओके, और एक है होमोस्टैसिस। ओके, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लिविंग बींग्स की, जैसे कि आप सभी जानते हैं। कंसिजनस, एडाप्टेशंस, एवोल्यूशन, रिपेयर एंड रिजनरेशन, एजिंग, डेथ। ओके, डिफिनिट शेप एंड साइज क्या होता है, तो इसके आप शब्द से ही मतलब समझ गए होंगे कि डिफिनिट शेप एंड साइज यानी एक निश्चित आकार और उसका कद। हाँ, जैसे कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, इससे आप समझेंगे। यहाँ पे एक डॉग की यहाँ पे फ्रेम है। यहाँ पे एक इसकी जो इस शेप है और साइज है एक निश्चित डिफिनिट है। ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफिनिट शेप एंड साइज विच में चेंज विथ इन अ नैरो रेंज। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मोफस। ओके, नॉन लिविंग मैटर इज टर्म अनोमोफस। ठीक है, अमोफस क्या होता है, मोफस क्या होता है। तो इस प्रॉपर्टी को शो करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मॉर्फस कहते हैं, और जो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं वो नॉन लिविंग होंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को शो कर ही नहीं रहे हैं। ये वाले तो लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो वो एमोफस कहलाएंगे। ओके, अब ऑर्गेनाइजेशन की बारी आती है। तो इट इज़ अ डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स विच आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर मैनर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉडी होता है, मतलब कि बॉडी का अलग अलगपन के जो यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स होते हैं, उसको कैसे अरेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगा आपको, दिखाता हूँ। यहाँ पे सब यूनिट्स है ना, 1 मिनट, यस, यहाँ पे जो है तो सब यूनिट्स है ना, सभी तरह के यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जहाँ आप यूज करें तो ये एक परमानेंट और इरिवर्सिबल। ओके, ये जो होता है तो ड्राई वेट, मास, नंबर, 3 चीज़ों पे आधारित होता है, और 3 चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो क्यों बढ़ावा देता है इन चीज़ों को, ये देखते हैं हम। तो देखिए, ये इसमें जो डेवलपमेंट का कारण होता है, डेवलपमेंट होता है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड
irreversible change in the size of a cell, an organ or whole organisms usually accompanied by increase in dry weight, mass and number। सीधा सीधा अर्थ इसका आप समझ गए होंगे कि एक परमानेंट और इरिवर्सिबल जो है तो चेंज होता है, जो कि वेट को चेंज कर देता है, मास को चेंज कर देता है, नंबर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके चेंज करता है। ओके, डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ चेंजेस दैट असर्स इन ऑर्गन और ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ओके, तो इसमें जो है तो जो डेवलपमेंट होते हैं वह बहुत सारे चेंजेस का सम होता है, यानी योग होता है। तो बहुत सारे चेंजेस उसमें मिले होते हैं ऑर्गन्स में, ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स में। लाइफ टाइम, जब हम अपनी लाइफ टाइम में ग्रोथ करते हैं तो आप जानते हैं कभी जो है तो कैसी भी है ना चेंजेस होते हैं, कभी कैसे भी चेंजेस होते हैं, कभी हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, कभी हम जब बड़े हो जाते हैं तब वो चीज़ गंदी लगती है। तो ये चेंजेस हैं। बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस होती हैं, है ना। पहले हेयर कम रहते हैं, फिर हेयर ज़्यादा होने लगते हैं, फिर आपके जो है तो आइज़ बड़ी होती हैं, फिर आपके मतलब हर चीज़ में ग्रोथ होता है, सेल डिवीज़न होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्लांट्स में हम जो देखते हैं क्या होता है प्लांट्स में, तो ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ एज दे हैव मेरिस्टेमेटिक एरियाज वेयर सेल डिवीज़न असर्स रेगुलरली। ओके, यहाँ आप एकदम समझ रहे होंगे कि जैसे ये प्लांट हो गया, मैं समझाता हूँ। ये हो गया प्लांट्स, ओके, ये हो गया प्लांट्स। यहाँ पे यहाँ जो ये मेरी एपिकल पार्ट हो गए, शुरू के एपिकल पार्ट, और नीचे आ गया मेरिस्टेमेटिक पार्ट यहाँ पे, है ना, स्टेम द्वारा। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होते हैं प्लांट्स में वो ज़्यादा सेल डिवीजन करते हैं और रेगुलरली करते हैं। और एनिमल्स में जो होता है, जैसे कि हम सब देख सकते हैं, हम में क्या कैसे सेल डिवीजन्स पॉसिबल है, तो हमें सेल डिवीजन्स होता भी है और लॉस्ट भी होता है। कैसे, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 3 प्रोसेस आर इन्वॉल्व्ड इन द ग्रोथ, है ना। जैसे सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट और सिक्रेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सबस्टेंस, है ना। एपोप्लाज्मिक सबस्टेंस होता क्या है, तो देखिए एपोप्लाज्मिक सबस्टेंस का सिक्रेशन वह सिक्रेशन होता है जिसके अंतर्गत हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न थोड़ी तेज़ हो जाता है। ठीक है, बस ये सेल डिवीज़न होता है बट थोड़ी तेज़ होता है ना, क्योंकि इसका सिक्रेशन होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के 2 कारण या मैंने आपको बताए। अब यहाँ पे जो है तो इसके 2 प्रकार भी आप देख लें। ओके, क्या है, तो इनटू सस्पेक्शन एंड एक्रेशन। यहाँ पे आपको नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत जा रही है, मैं हिंदी में लिख दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे बहुत सारी ट्रिक भी होती हैं, है ना। इनटू 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 ससीप्शन, ससीप्शन क्या पढ़ेंगे इसको, ससीप्शन। ओके, बहुत लोग अपने अपने भाषा में पढ़ते हैं इसको, जैसे कोई पढ़ेंगे इनटू ससिक्शन, ओके, कोई पढ़ेगा कुछ। तो इसका जो मेन इसका जो उच्चारण होगा वोकैबुलरी के आधार पर, तो इनटू सस्पेक्शंस ही होगा और इसका एक्रिएशन होगा। ओके, इनको देखते हैं डिटेल में। ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स show internal growth due to addition of materials and formation of cells inside their body. What is this? कुछ नहीं आया समझ, चलिए देखता हूँ। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक इंटरनल ग्रोथ होती है, आप सब जानते हैं। सेल डिवीजन जो होता है अंदर ही होता है, बाहर तो होता नहीं, फॉर एक्सटर्नल आपको देखने के लिए मिलता ही नहीं है। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स का अंदर एडिशन होता है, एनर्जी होती है एटीपी के फॉर्म में, तब जाके सेल डिवीजन होता है। बिना एनर्जी के तो कुछ होता ही नहीं है। अब फॉर्मेशन ऑफ सेल होता है इनसाइड देयर बॉडी। देखिए, जो सेल का फॉर्मेशन और मटेरियल्स का एडिशन होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसी को हम कहते हैं इनटू ससिप्शन। ओके, अब आगे देखते हैं एक्रिएशन। ओके, non-living articles increase in size due to additions of similar materials on their outer surface. ओके, नॉन लिविंग आर्टिकल्स जो होते हैं वह जो होते हैं एडिशन ऑफ सिमिलर, मतलब जो उनका मटेरियल्स होगा, सीधा यहाँ पे बात हो रही है, उनका जो मटेरियल्स होगा एकदम सिमिलर हो जाएगा। ओके, उनके आउटर सरफेस पे ही होगा जो होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ना। और एग्जांपल जैसे स्टोन्स, क्रिस्टल्स, माउंटेन्स,
अब ग्रोथ प्रोड्यूसिंग सबस्टेंस क्या होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्मिक, एपोप्लाज्मिक। तो प्रोटोप्लाज्मिक क्या है, दीज आर कंपोनेंट ऑफ लिविंग मैटर लाइक साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं वह जो होते हैं ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो लिविंग मैटर में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के फॉर्म में होते हैं या यही होते ही हैं। ठीक है, दीज आर नॉन लिविंग मटेरियल्स फॉर्म बाय शेयर। ओके, ये बहुत सारे नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं, ये लिविंग मटेरियल, ये नॉन लिविंग मटेरियल। ओके, सीधा सीधा। और नॉन लिविंग मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल वॉल, बोन मैट्रिक्स, फाइबर्स, ये सब चीज़ें। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके दो प्रकार होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ओके, इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन ऑसरिंग इन अ सेल। ये जो होता है बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन में अपना योगदान देता है। ठीक है ना, इट इज़ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बहुत सही, ये नीट में क्वेश्चंस आया था और यहाँ पे जो है तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डॉक्टर, पीसीबी, जितने भी एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव्स हैं तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक जीके है ना, इम्पोर्टेंट जीके है। तो मेटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म होते हैं। मेटाबॉलिज्म हमने बता दिया क्या होता है, अब एनाबॉलिज्म बताता हूँ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को हम कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। यह जो है बिल्ड अप रिएक्शन करते हैं। कैसे, समझाता हूँ। इट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। देखिए, मैंने इसको कहा कि अब बिल्डअप रिएक्शन करते हैं, मतलब यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर बताऊँ आपको, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिप्स लिया गया है, यहाँ सनलाइट, यहाँ फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है चल रही है। यहाँ पे रिएक्शन प्रोसेस चल रही है, इससे जो बिल्डिंग होगी, इससे जो एनर्जी मिलेगी, उसी को हम बिल्डअप रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और इसमें जो है तो बहुत सारे कम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, सब कुछ होता ही है ना। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो बिल्डअप करता है और ये ब्रेक डाउन करता है। ओके, और ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस से भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इंपॉर्टेंट है रिस्पायरेशन और डाइजेशन में यह जो है अपना भाग देता है। रिप्रोडक्शन होता क्या है, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर काइंड। सॉरी, यहाँ पे मैं आपको इतना अच्छा सा एक चीज़ बता दूँ कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, या आप कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग, जिसे हम कहते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करना। कोई भी दो इंडिविजुअल न्यू ऑफस्प्रिंग, दो इंडिविजुअल या एक ही इंडिविजुअल, दो जो है तो प्रोजेनिस, इसके बाद जो है तो अलग अलग मैटर से एसेक्सुअल और सेक्सुअल तरीके से जो है तो यहाँ पे सिमिलर काइंड्स के ऑफस्प्रिंग जो है तो शो करते हैं, होते हैं, उनको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये आप 10th में भी पढ़े हैं। इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। और टू मैन स्ट्रेटजीज क्या है इसकी, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में टाइप भी बता चुका आपको। और ये जो है मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये सर्वाइवल के लिए, इन्वायरमेंट सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है। ओके, अब मैं बताना चाहूँगा आपको इसकी होमोएटोसिस। ओके, होमोएटोसिस क्या होता है, इट इज़ मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंस एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरनमेंट कंडीशन सुटेबल फॉर फंक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। बहुत अच्छे, देखिए, एक होता है थर्मो रेगुलेशन और एक होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक होता है थर्मो रेगुलेशन और एक होता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लेवल पे और फेवरेबल लेवल पे मेंटेनेंस करें हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का, उसके फंक्शंस के कार्य जो होते हैं, उसके फंक्शंस होते हैं, उसको मेंटेनेंस करे रहें इंटरनल एनवायरनमेंट के तहत, उसे हम जो है होमोस्टेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोस्टेटिस। ओके, यहाँ पे कंसिजनेस क्या होता है, इट इज़ अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, यहाँ पे जो है तो मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा